नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट एग्जाम 2021 से संबंधित पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि होगा यहाँ पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित, कला से संबंधित। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी और अन्य स्टेट से हैं तो यहाँ पर हमारे से मतलब होगा राजस्थान की जो सभ्यता, कला, संस्कृति है, उसी से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न जो होंगे ये आपको आने वाली जो आपका रीट एग्जाम होगी उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे इन प्रश्नों की ओर, जो कि कला एवं संस्कृति से संबंधित होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आता है, निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध जो है किस चित्रकला शैली से है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध जो होगा ये मेवाड़ शैली से होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नृत्य की भवाई शैली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नौटंकी को किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि नौटंकी जो है ये सिर्फ राजस्थान में नहीं पर और भी राज्यों से संबंधित है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी संबंधित है। तो हमारा जो उद्देश्य यहाँ पर होगा ये राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित ही इसमें आपको देखना है ना। तो और कहीं पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये राजस्थान के भरतपुर से संबंधित होगी। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पद्म श्री महेश राज सोनी जो है, सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी थेवा कला में पहचान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पधारो म्हारे देश किसकी ध्यानाकर्षण पंक्ति है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी पंक्ति, पधारो म्हारे देश, ये राजस्थान पर्यटन की ध्यानाकर्षण पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वतसर पशु मेला जो है किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो मेला है ये तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर जरराज प्रसाद जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है कर्नाटक के अंदर भी ये मंदिर का नाम शामिल है, परंतु हमारा उद्देश्य यहाँ पर राजस्थान की ही कला संस्कृति से जोड़ना है, उसी को देखना है। तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर भी ये जग मंदिर राजप्रसाद स्थित है। चलिए उदयपुर के अंदर ये स्थित होगा। इसी के साथ में है, पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए नाथ द्वारा राजसमंद जो है ये जगह पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदयशंकर किस जिले से हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उदयपुर जिले से संबंधित हैं। तो यहाँ का इनका जो जन्म स्थान है ये उदयपुर है। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो गलियाकोट जो है ये स्थित है डूंगरपुर जिले के अंदर आता है गलियाकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये यहाँ पर करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, यहाँ पर प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी। तो ये रमाबाई जो थी किसकी पुत्री थी। तो ये पुत्री थी महाराणा कुंभा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध समदेव जी का मेला जो है ये कहाँ लगता है। तो ये लगता है यहाँ पर रुणेचा, जिसे रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है। ये है किशनगढ़ शैली से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय पंथ की स्थापना की। तो इन्होंने कांवड़िया संप्रदाय की स्थापना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाने वाले थे राय सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराज के काल में चरम पर थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उम्मेद सिंह महाराज के काल में ये चरम पर थी। अगला प्रश्न आता है, बेणेश्वर मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये आयोजित होता है डूंगरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है, बोर पहना जाता है। तो बोर एक प्रकार का आभूषण है जो कि राजस्थान की जो महिलाएं होती हैं वो अपने माथे पर पहनती है। तो ये एक प्रकार का आभूषण होता है जो कि माथे पर पहना जाता है और इसे बोर के नाम से जाना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ जो है किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जोधपुर के मेहरानगढ़ को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। अगला क्वेश्चन आता है, मशहूर हवा महल जो ये कहाँ स्थित है। तो ये मशहूर हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है।
इसी के साथ में हम कह सकते हैं महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान जो नाम है वो है जालोर। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो ये माना जाता है मेवाड़ शैली का, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय जो है ये स्थित है उदयपुर में, यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, माउंट आबू के जैन मंदिर किसके बने हैं? तो यहाँ पर मार्बल के ये बने हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न था ये। मुंह से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो उसका नाम क्या है? तो उसे हम अलगोजा कहते हैं। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो जो बच्छ बारस होती है, नाम से भी आप समझ सकते हैं, बच्छ मतलब बछड़ा है, जो बच्छ बारस, उस दिन गाय के बछड़े सहित गाय की पूजा इसमें की जाती है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो जो रणथंभौर है यहाँ पर, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है? तो यहाँ पर जैसलमेर जो है इसे सोनार दुर्ग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो ये गागरोन दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की शाल स्थित है? तो ये मंडौर में स्थित है, मंडौर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया गया या दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराणा कुंभा को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध जो है राजस्थान से है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध की बात हो रही है, तो यहाँ पर कथक। अगला क्वेश्चन आता है, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि पर नृत्य करते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं ये धधकते हुए अंगारों पर अग्नि पर नृत्य करते हैं। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो इन 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाने वाले जो थे ये थे गुमानमल। जी हाँ, गुमानमल ने यहाँ पर 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बात करें कीर्ति स्तंभ की तो ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पर नागौर में। अगला क्वेश्चन इसमें शामिल है, कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कृपाल सिंह जो है ये ब्लू पाटरी के कार्य के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाथ द्वारा जो राजसमंद है ये केलों की पत्ती की सांझी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है, केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केला देवी राजस्थान के करौली से संबंधित हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जीण माता मेला जो है ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो थोरी जाति है ये पाबूजी की अनुयायी है। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम मंदिर जो है ये सीकर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे तुर्रा कलंगी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शासक के समय राजस्थान आए? तो यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय के समय पर ये आए। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, यहाँ पर गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र माह को। और क्वेश्चन हमारे थोड़े से ज़्यादा है तो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी यहाँ पर कर रहा हूँ। गणगौर के अवसर पर यहाँ पर गरासियों के द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य जो है ये गणगौर के अवसर पर किए जाने वाला गरासियों के द्वारा नृत्य है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किसके पास स्थित है? तो ये रायसिंह नगर गंगानगर के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो ये कालबेलिया। अगला क्वेश्चन इसमें शामिल है, गोगा जी का मेला किस
किस माह में भरता है, यानी किस माह में लगता है, तो ये भाद्रपद के माह में भरता है। अगला क्वेश्चन आता है मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है, तो ये मूसी रानी की छतरी जो है ये अलवर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है रायका रेवारी जाति के आराध्य लोक देवता हैं, तो इनके लोक देवता कौन होते हैं, कौन है, तो ये हैं पाबूजी। चलिए अगला क्वेश्चन है रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। इसी के साथ में अगला प्रश्न बनता है राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित थे, तो ये थे किशनगढ़ शैली से संबंधित। अगला क्वेश्चन इसी में आता है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वो लोकवाद्य रावलों की मादल। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप में शिव का उपासक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ राजघराना जो है ये यहाँ पर उत्तर होगा। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जयपुर जो होगा ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंदोरा नामक आभूषण जो है ये औरतों के द्वारा पहना जाता है, तो कंदोरा भी एक प्रकार का आभूषण है और ये कमर में पहना जाता है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है, तो जोधपुरी जो कोट है इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो थी यहाँ पर अल्लाह जलाई बाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, तो ये यहाँ पर होगा पाली में। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा यानी कि नरेना में स्थित है, तो वो प्रसिद्ध संत थे दादू। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म जो था ये कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था नागौर में। अगला प्रश्न आता है होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये फागुन माह में मनाया जाता है और ये हमारे पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं, तो ये पुष्कर में स्थित हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न बनता है राजस्थान में दशहरा मेला क्यों प्रसिद्ध, राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है, तो कहाँ का, कोटा का। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राव जोधा को। और अगला प्रश्न बनता है हमारा राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर जो त्यौहार दे रखे हैं और उनका कुछ क्रम है, तो जिसमें गणगौर है, खातीज, छोटी तीज, कजली, बड़ी तीज आदि के नाम से भी इनको जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो ये विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा आता है राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए, तो ये लाए थे लाहौर से। इसी के साथ में अगला प्रश्न है राणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला जो है किस स्थान पर स्थित है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का जो किला है ये माउंट आबू में स्थित है। रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं, तो यहाँ पर 13 ताली जो नृत्य है ये करते हैं। रामनाथ तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला शैली किस शैली से संबंधित है, तो ये भी किशनगढ़ शैली से ही संबंधित होगी। इसी के साथ में आगे बात करते हैं रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना जो थी ये कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी 1960 में। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित करता है, तो ऊंट उत्सव जो है ये आयोजित होता है बीकानेर में। और फिर हम चले जाते हैं अगले प्रश्न पर खीमेल माता का मंदिर स्थित है, तो ये स्थित होगा सिरोही में। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है जालिम सिंह की हवेली, बहुत अच्छा प्रश्न है, कहाँ स्थित है, तो ये है झालरापाटन में स्थित जालिम सिंह की हवेली। बम नृत्य जो है किस स्थान से संबंधित है, तो ये भी भरतपुर से संबंधित है बम नृत्य। अगला क्वेश्चन आता है बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हड़बू जी का पवित्र स्थल है। अगला क्वेश्चन आता है मेमंद आभूषण पहना जाता है, तो मेमंद आभूषण जो है ये पहना जाता है सिर पर, ये भी एक प्रकार का यहाँ पर आभूषण होता है। और मोकल जी के मंदिर नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये समिधेश्वर प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हैं।
सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित मेला यहाँ पर लगता है। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अचलगढ़ होगा ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बाड़मेर की विशेषता होगी। अगला क्वेश्चन आता है अल्बर्ट हॉल जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है अल्बर्ट हॉल। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो आमेर दुर्ग जो होगा ये होगा जयपुर में स्थित। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है आहड़ संस्कृति का विकास हुआ जो कि मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और वागड़ के क्षेत्र में। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा इसके लिए यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है उजली तीज मनाई जाती है तो ये कहाँ मनाई जाती है? तो मनाई जाती है बूंदी में उजली तीज। इसी के साथ में ऊंट उत्सव का आयोजन होता है तो ये होता है बीकानेर में। और इससे संबंधित एक और प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो ये कह सकते हैं कि ये बीकानेर की शैली की विशेषता है और ऊंट उत्सव भी वहीं पर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कटारगढ़ किस जिले का एक भाग है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कटारगढ़ जो है कुंभलराम किले का भाग है। अगला क्वेश्चन आता है कपिलधारा तीर्थ स्थित है तो कपिलधारा तीर्थ स्थित होगा बारां से। और अगला प्रश्न आता है कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की? तो ये की थी इन्होंने कुलायत में। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था इन्होंने 32 दुर्गों का। और ये प्रश्न भी हमारा एक बार पहले भी इससे संबंधित आ चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध होती हैं तेरह ताली के लिए। कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला जो होता है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये मेला आयोजित होता है झालरा पाटन के अंदर। अगला क्वेश्चन इसी में शामिल है किराड़ू मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो किराड़ू मंदिर जो होगा ये स्थित होगा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है राक फास्फेट की जो खान है वो कहाँ पर स्थित है? तो राक फास्फेट की जो खान है वो है झामर कोटड़ा। इसी के साथ में अगला प्रश्न है लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? तो ये कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर लटियाल देवी का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये है फलौदी में स्थित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है लहरिया ओरना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो ये ओढ़ा जाता है श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने में। अगला क्वेश्चन आता है लेक पैलेस जग निवास किस झील में स्थित है? तो ये है पिछोला झील में स्थित लेक पैलेस। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर लोद्रवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जैनी जाति के लिए प्रसिद्ध है। लोहगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यहाँ कह सकते हैं कि ये लोहगढ़ जो होगा ये दुर्ग स्थित है भरतपुर में। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और उसी को हमारे देश में कन्यादान के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के अंदर भी ये कन्यादान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा वालर नृत्य राजस्थान की किस जाति से संबंधित है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये गरासिया जाति से संबंधित होगा वालर नृत्य। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह जो हैं इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। विवाह के निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने जो वाले जो उपहार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो विवाह के निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार रीत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भोजी को किसका अवतार माना गया है या माना जाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विष्णु का अवतार माना जाता है। सगर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम जो है वो क्या है? तो यहाँ पर नरहड़ दरगाह इनका लोकप्रिय नाम है। शीला देवी मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आमेर जिले में स्थित है। इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध जो है किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वास्तुकाल विषय से जुड़ा हुआ है।
इसके साथ में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाने वाला जो त्यौहार होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे ऊब छठ के नाम से जानते हैं। और षष्ठी का मतलब भी छठी होता है, तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मेड़ता सिटी नागौर में लगता है या आयोजित होता है। इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी, तो यहाँ पर बूंदी जो राजपूत रियासत थी ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी। सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म जो था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अजमेर में जन्म। इसी के साथ में सीताबाड़ी का मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है, तो यह आयोजित होता है कोटा में। कोटा में ये मेला लगता है। सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है, सॉरी जिले नहीं किले का नाम है। सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है, तो ये नाहरगढ़ दुर्ग जो है जयपुर में, उसका नाम जो है सुदर्शनगढ़ है। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है, तो ये नागौर से संबंधित है। इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा आता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य जो है किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। स्थान जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ वो कौन सा है, तो उस स्थान को ददरेवा के नाम से जाना जाता है। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है, तो इनका संबंध है रणथंबोर दुर्ग से संबंधित। इसके साथ में गोगामेड़ी, केला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केला देवी मेला जो है ये लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है। गौरबंद किस पशु का श्रृंगार किया जाता है, तो ये श्रृंगार किया जाता है ऊँट का, यहाँ पर जो कि ऊँट उत्सव होता है बीकानेर में वहाँ पर। गोरक्षा के लिए उत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के जो पीर हैं, तो ये हैं गोगा जी। अगला हमारा प्रश्न है, चारों तरफ बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है, तो वो पारेख दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बस्सी जिला जो है ये कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बूंदी जिले में स्थित है। चुंपा नामक आभूषण का संबंध किससे है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चुंपा नामक आभूषण का संबंध दांत से है। चूहों की देवी और किस रूप में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं करणी माता के रूप में प्रसिद्ध है। चोकला कौन से पशु की नस्ल है, तो यहाँ पर भेड़ पशु की नस्ल है चोकला। जंबेश्वर, जीर्ण माता, बेणेश्वर व महावीर जी में से कौन सा मेला बीकानेर जिले में लगता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जंबेश्वर मेला। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न आता है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। इसी के साथ में जयपुर राज्य के कारखाने के नाम जहाँ पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उस कारखाने का नाम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे सूरत कारखाना के नाम से जाना जाता है। जालोर क्षेत्र के कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जालोर क्षेत्र ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, जोधपुर के निकट ओशिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये प्रतिहार राजवंश की देन है। अगला प्रश्न आता है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं खड़नाल या खरनाल जो है तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। दधी माता का मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये नागौर में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दामना नामक आभूषण जो है ये पहना जाता है, तो दामना नामक आभूषण जो होता है ये पहना जाता है अंगुली में। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देशनोक बीकानेर का प्रख्यात मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये देशनोक बीकानेर का प्रख्यात मंदिर जो है वो है करणी माता का मंदिर। अगला प्रश्न आता है, धातु की अधड़ अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोकवाद्य कहलाता है, तो उसे नौबत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है जोधपुर में स्थित। इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं महाराणा राज सिंह ने प्रतिष्ठित कराया था। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है, तो श्रीनाथ जी के सहस्त्र
स्वरूपों जो है ये चित्रों का विषय है। अगला प्रश्न होगा, नामकरण संस्कार का संबंध होता है। तो नामकरण संस्कार का संबंध होता है जन्म से, और ये हमारे देश में सभी जगहों पर ही होता है। और निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रथम पीठ जो है ये कहाँ स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि ये सलेमाबाद में स्थित है। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नागरीदास जो थे ये किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, ऊँटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऊँटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं पाबूजी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारी राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही अगले किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।